रोना धोना कर बंधु हमें बतलइयो, तुम कैसी चाहो मदद रे नक साफ साफ समझइयो। चित्रसेन, हाँ आप कैसी मदद चाहते हैं खुल के ना कहो, रोने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, बताइए तो सही। अरे साफ साफ बतलइयो रे भैया, साफ साफ बतलइयो, तुम कैसी चाहो मदद रे नक साफ साफ बतलइयो। के फड़क उजे भुज दंड और झेले मेरे बाड़ मही पे कौन सूर बरबंड। भैया धीरे धीरे पारथ में बैगिरा सुनाई गई है, भैया धीरे धीरे पारथ में बैगिरा सुनाई गई है, भैया धीरे धीरे। अर्जुन कहने लगे चित्रसेन, आपकी ये क्या दशा है, मेरे सामने रोना धोना बंद करो। आपके दर्द को सुनकर के मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, आखिर बात क्या है। आज आंखों में आंसू भर करके चित्रसेन कहने लगा, भैया पार्थ, हाँ सुनो मैं बता रहा हूं। एक दिन करने को गया मैं वन में नाथ बिहार, अनजाने भाई भूल मो पे सुन लो मेरे आधार। भैया मैं वन बिहार करने के लिए गया था, चित्राणी मेरे साथ थी, आकाश मार्ग से मैं जा रहा था विमान से। मैंने ऊपर से जब नीचे को थूका, हे पार्थ भूल हो गई, मैंने नहीं जान पाया वो थूक के महात्मा की अंजलि में गिर गया। जब महात्मा भगवान कन्हैया के पास पहुंचे, सारा हाल बयान किया। भगवान कन्हैया ने मुझे 1 महीने के अंदर मारने का संकल्प किया है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। हे नाथ मुझे बचाइए, हे पार्थ मुझे बचाइए, तुम्हारे सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इतने वचन जो सुने दोस्तों, अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसक गई, आसमान घूमने लगा, एकदम से अर्जुन गंभीर हो गए। चित्रसेन कहने लगे, भैया क्या बात है, क्या तुम भी मेरी मदद नहीं कर पाओगे। मेरे बंधुओं, चित्रसेन की बात को सुनकर के आज अर्जुन का बेहाल हो गया। जब सुनो कृष्ण को नाम पार्थ घबराए, याद रखना राजेश, जब भगवान कृष्ण का नाम सुना है, अर्जुन की सांस बंद होने लगी, आसमान घूमने लगा, पैरों के तले जमीन खिसक गई। जब सुनो कृष्ण को नाम पार्थ घबराए, माथे पर पसीना गवाई के खूब लजाए। और कहने लगे, भैया चित्रसेन, महाराज मदद हम करने को तैयार, और मनमोहन को छोड़ लड़न को काल से तैयार। हम तैयार हैं, लेकिन कन्हैया को छोड़कर हम काल से भी लड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे।
महाराज मदद हम करने को तैयार, और मनमोहन को छोड़ लड़न को काल उसे तैयार। भैया सुनियर जुन के पैन पेट में पानी हुई है, जाने सुनियर जुन के पैन के पेट में पानी हुई है। अरे पानी हुई गौ है, पेट में पानी हुई गौ है, जाने सुन यार सुन के बहन के पेट में पानी हुई गौ है। अर्जुन ने खुले शब्दों में कह दिया, चित्रसेन भगवान कृष्ण को छोड़कर के हम काल से भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से लड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। जब ये सब सुने हैं, आज रोता हुआ चित्रसेन दरबार से बाहर आया और पछाड़ खाकर गिर पड़ा। आज चित्राणी चित्रसेन के पैरों पर लिपट गई और एकदम से फबक फबक करके रोने लगी। पिया क्या कह दिया अर्जुन ने और क्या बोली? सयान कयखियां खोलो, आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। सयान अखियां खोलो, मत धीरज मेरो तोलो सैया। आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। क्या अर्जुन ने मना कर दिया? क्या संसार में कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा? राजा नक अखियां खोलो, प्रीत मन अखियां खोलो, मत धीरज मेरो तोलो राजा। आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। क्यों हृदय हमारो छोलो, पिया आंखें खोलो। क्यों हृदय हमारो छोलो, मेरे पिया प्रिया से बोलो क्यों हृदय। आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। अच्छा जी,
आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। मेरे राजा पे दुख घने हैं, मेरे राजा पे दुख घने हैं, मेरे मोहन दुश्मनों बने हैं मेरे राजा पे। और कहने लगी पिया, मेरे पिया शरण हरि की जइयो। पिया भगवान की शरण चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। मेरे पिया शरण हरि की जइयो, उनसे क्षमा नाथ ले आइयो। मेरे पिया शरण हरि की जइयो, उनसे क्षमा नाथ ले आइयो मेरे पिया। धर्म पालू सिंह मेरे भैया, धर्म पालू सिंह मेरे भैया, जाकी अधबर में डूब रही नैया। धर्मपाल सिंह मेरे भैया, बाको धीर को नदी खे धरैया, बाको धीर को नदी खे धरैया, बाके दुश्मन बने हैं कन्हैया। बाको धीर को याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, इधर तो चित्रसेन चित्राणी दोनों रो रहे हैं। उसी समय नारद जी आ गए, कहने लगे चित्रसेन रोने से काम नहीं चलेगा, अब तो कन्हैया की शरण में चले जाओ, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें जीवन का दान दे देंगे। मेरे भागवत प्रेमियों, आज नारद जी के साथ में जिस समय द्वारका में आते हैं, राजा अग्रसेन का दरबार लगा हुआ है, पछाड़ खा के गिर पड़े दोनों पति पत्नी। भगवान कन्हैया ने जब देखा कि चित्रसेन आ गया, नारद जी ने जाके भगवान को नमन किया। नारद जी कहने लगे, प्रभु ये दास तुम्हारी शरण में आया है, ये दास तुम्हारी शरण में आया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, नारद जी तुम नहीं जानते हो, सारा संसार महात्माओं का सम्मान करता है, संत जन इस देश की धरोहर हैं, और इसने संतों का अपमान किया है।
संतों को दिए हुए वचन से मैं कभी विपरीत नहीं हो सकता। नारद जी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चित्रसेन के प्राणों को छोड़कर के आप और कुछ मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया। आज नारद जी वहां से चले और कहा, और चित्रसेन यहां भी कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप मेरी बात मानते हो एक काम करो, हरिद्वार में जाकर गंगा जी के तट पर चिता बनाओ, उस चिता में जल करके भस्म हो जाओ। और क्या कहा नारद जी ने, चिता रचो सुरसरी तट, तब कुछ करें उपाय, प्राण बचे या ना बचे पर प्रण नहीं बचने पाए। नारद जी कहने लगे, चित्रसेन गंगा तट पर जाकर के चिता बनाओ, प्राण बचे या ना बचे, लेकिन भगवान कन्हैया का प्रण भी कभी पूरा नहीं होना चाहिए। जब भगवान का प्रण पूरा नहीं होगा, या तो भगवान खुद मरेंगे, या प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे, या तुम्हें क्षमा करेंगे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज नारद जी की बात को मान करके चित्रसेन चित्राणी दोनों जिसमें गंगा जी के घाट पर आ गए। कहां पर? हरिद्वार में। इधर महर्षि नारद ने क्या किया है जानते हो? इधर चित्रसेन चिता पर बैठकर चित्राणी चिता बना रही है, और इधर नारद जी ने गजब कर दिया। कौन सा गजब? इत चित्रसेन कर रहो रे चिता की पंचो त्यारी। याद रखना, चित्रसेन चिता की तैयारी कर रहा है। इत चित्रसेन कर रहो रे चिता की भैया त्यारी। उत नारद जी ने जाय रे के मन में युक्ति विचारी। नारद जी मन में विचार किया। इधर नारद जी ने मन में विचार किया है। कौन सा विचार किया? महाराज के नारद इंद्रप्रस्थ धाये, और नारायण धुन करी सुभद्रा के महल नवाए। सुभद्रा के महलों में जिस समय नारद जी आए हैं, और जो सुभद्रा ने देखा, हाय हाय, पंचो प्रथा पुत्र की नारी सुभद्रा आसन डारो है। भैया प्रथा पुत्र की नारी सुभद्रा आसन डारो है। भैया प्रथा पुत्र की नारी के। आज नारद जी नारायण का गान करते हुए इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पहुंचे। जिस समय सुभद्रा के महलों में आ गए, सुभद्रा ने नारद जी को प्रणाम किया और सुंदर से आसन पर बैठा लिया। कहने लगी, ऋषिराज कहिए कैसे आना हुआ है? आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो ऋषिराज आज पधारे हो। कहिए चित्त तो प्रसन्न है? देवर्षि नारद जी कहने लगे, हाँ चित्त तो प्रसन्न है, हम भी ठीक हैं। तुम कैसे हैं? तुम कैसी हो? सुभद्रा कहने लगी, मैं तो ठीक हूं। नारद जी कहने लगे, सुभद्रा एक बात कहूं, अगर आपको बुरी न लगे तो? हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो ऋषिराज? आज गंगा स्नान का बहुत अच्छा पर्व है। सुर वृंद भी आ रहे हैं, भोले बाबा मैया पार्वती भी गंगा स्नान करने को आ रही हैं। और आज जो गंगा घाट पर जाएगा, जो स्नान करेगा, वो मुक्ति पा जाएगा। और क्या बोले सुभद्रा से? सभी बोले एक साथ, गंगा को पर्व महान बेटा विशेष, अरे महान
जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। नारद जी कहने लगे सुभद्रा, आज गंगा का बहुत अच्छा पर्व है। गंगा को पर्व महान महान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। और सुनो बेटी सुभद्रा, यह पर्व बड़ो सुखदाई है। यह पर्व बड़ो सुखदाई है। जाकी महिमा कहीं न जाई है। जाकी कर हरिद्वार स्नान स्नान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। और सुनो बेटी सुभद्रा, ऐसो पर्व न कब हुआ है। ऐसो पर्व न कब हुआ है। ज्योतिष ने लेख बतायो है। ज्योतिष ने फिर पर न कर ले ध्यान, ओ ध्यान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। और सुनो बेटा, बेटी सुभद्रा, जो नहाएगा वो मुक्ति पा जाएगा। ऐसा पर्व एक बार आया है, अब दोबारा मुश्किल से आएगा। अरे कर दो नहाने की तैयारी है, कर दो सुभद्रा, मान लो बात हमारी है। बेटी मान लो, तैयार करो सामान सामान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। गंगा को पर्व महान महान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। जो बेटी गंगा नहाओगी, जो बेटी, नारद जी कहने लगे बेटी सुभद्रा, जो बेटी गंगा नहाओगी, जो बेटी, और मुनेश को संग ले जाओगी, और सखी को संग ले, साधार करें गुणगान गुणगान, जो नहाए गो मुक्ति पा जाएगा। गंगा को पर्व महान
नहाए गो मुक्ति पा जाए गो। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय क्या हुआ है, खुले शब्दों में कहने लगे नारद जी, बेटी आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज जो गंगा स्नान करने के लिए जाएगा वो मुक्ति पा जाएगा। सुभद्रा कहने लगी ऋषिराज, तो आज तो गंगा स्नान करने में जरूर चलूंगी। बांदी को भेज करके पार्थ को जो महलों में बुलवाया, आज्ञा मांगने लगी, महाराज आज मेरा दिल चाहता है कि मैं गंगा का स्नान करूं, वहां जाकर के ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाएंगे और दर्शन की गंगा में भी स्नान करूं। अर्जुन कहने लगे, सुभद्रा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चली जाओ, 2-4 सखियों को संग लिए जाओ, मेरा रथ लिए जाओ, पलटन सेना सिपाहियों के साथ में लिए जाओ और गंगा स्नान करने के लिए चली जाओ। आज सेना को साथ में लेकर के, सखियों को साथ में लेकर के आज गंगा स्नान करने को सुभद्रा चली। और साथ में एक मुनिश नाम की सखी भी है। कैसे जा रही है, आंगन में नचन लगी। अरे धीरे 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 सुभद्रा चल भाई, दे दे भमर कलनों पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंपक कलनों पे। धीरे धीरे सुभद्रा चली है रथ के पास में। अरे मुने सखी तब कह रही, जाको पाँव सवाओ, उठ रहे जाको पाँव सवाओ। सखिन संग में लेकर के नारद ढिंगवाई, लेकर के नारद ढिंगवाई। और सखियों को साथ में लेकर के, आज सखियों को साथ में लेकर के सुभद्रा जिस रथ में बैठी है, धीरे धीरे रथ जाको जाए रहो है, जा धीरे धीरे रथ जाए रहो है, धीरे धीरे। रथ में बैठ के सुभद्रा हरिद्वार में आई, गंगा तट हरिद्वार में आई। आज जिस समय हरिद्वार में आई है, फौज के सिपाहियों को रुका दिया गया, सखियां भी वहीं पर बैठी हैं। आज सुभद्रा जो है ऋषिराज नारद जी के साथ में आज भ्रमण करने को चली, लेकिन नारद जी आज सुभद्रा को घाट ले गए, उस घाट पर नहीं लेके गए। आज उसी घाट पर लेके गए हैं जिस घाट पर चित्रसेन चिता पर बैठा है और चित्राणी रो रो के चिता बना रही है। भ्रमण सुभद्रा कर रही और देव ऋषि के संग, करुणा क्रंदन कान सुन हुई सुभद्रा दंग। आज रोने की आवाज सुनी, आज सुभद्रा दंग रह गई। ये स्त्री के रोने की आवाज कहां से आ रही है जो बड़ी बुरी तरह से रो रही है। निर्जन वन में आ रही
और नारी की आवाज भीख बिचारी मदद की मांग रही मुनिराज। मेरे भागवत प्रेमियों, आज मदद की भीख मांग रही है। जिस समय सुभद्रा उस निर्जन वन में किसी औरत के रोने की आवाज सुनती है, उसी समय नारद जी से बोली, नारद जी ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मेरी समझ में नहीं आ रही, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? आप इसके पास में लेकर के मुझे चलो। मेरे भागवत प्रेमियों, आज एकदम से ऋषिराज कहने लगे, सुनो सुभद्रा, तुम नहीं जानती हो क्या? अरे जा दुनिया बहुत बड़ी है, अरे जा दुनिया बहुत बड़ी है और दुखियों से भरी पड़ी है। जा जंगल की राह कड़ी है, चलिए सुभद्रा तुम कहाँ तो पड़ी है। नारद जी कहने लगे, सुभद्रा क्या पागल हो रही हो? संसार बहुत बड़ा है, यानी कितने दुखी कितने सुखी हैं, तुम्हें क्या पड़ी है? चलो आगे दर्शन करते हैं ऋषि मुनियों के। सुभद्रा कहने लगी, नहीं, पहले रोने की आवाज आ रही है, इसके पास में लेकर मुझे चलो नारद जी, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी, इसकी मैं मदद करूंगी, हर संभव मदद करूंगी। नारद जी कहने लगे, तुम मदद नहीं कर पाओगी, इस अबला की बात आवाज को सुनकर तुम खुद अबला बन जाओगी, इसकी मदद तुम हरगिज नहीं कर पाओगी। सुभद्रा कहने लगी, ऋषिराज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने पति की सौगंध खाती हूँ, इस अबला की मदद में अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। आज नारद जी उसी समय चिता के पास में लेकर के चले हैं। चित्रसेन चिता पर बैठा है और चित्राणी रो रही है। जब ये दशा देखी है, सुभद्रा दंग रह गई, दम घुटने लगी, आवाज बंद हो गई। मेरे बंधुओं, और इधर चित्रसेन चिता पर बैठा है और चित्राणी रो रही है। कैसे? लेकिन सुभद्रा कुछ बोल नहीं सकी। नारद जी कहने लगे, कहो क्या हुआ? चुप खड़ी सुभद्रा रानी है, जागी कांप रही रूहानी है। चुप चुप रही सुभद्रा रानी है, जागी कांप रही रूहानी है। लगी दशा नारी घबरानी है, उत रोई रही चित्रानी है। उत विपत में बेल रे कंधा दे जाए, विपत में हिंदू और रिश्तेदार सब, विपत में भैया रे पीठ दे जाए। अपनों कोई के दिखावे ना, चित्रसेन है चिता पे बैठो, चित्राणी चिता को है
लाई है बनाए। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज सुभद्रा खड़ी खड़ी देखती रही, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। नारद जी कहने लगे, सुभद्रे क्या हुआ, क्या देख रही हो? एकदम से हिम्मत करके आगे बढ़ी और एकदम से कहा, नारद जी ये क्यों रो रहे हैं, ये आत्महत्या अपने आप क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, आप मुझे बताइए। तो देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, तब नारद ने कही सुभद्रा रानी, सुभद्रा रानी, बिन सोचे समझे नारी, बिन सोचे समझे नारी, प्रतिज्ञा ठानी, बिन सोचे समझे नारी। महाराज समझ लेना चाहिए था हाल, और चित्रसेन के लिए बन गया भ्रात तुम्हारा काल। चित्रसेन के लिए बन गया भ्रात तुम्हारा काल। पंचों धीरे धीरे नारद ने सब बात बताए दी है। राजेश धीरे धीरे नारद ने सब कथा सुनाए दी है। अरे कथा सुनाई दी है, नारद ने कथा सुनाई दी है। भैया धीरे धीरे नारद ने सब कथा सुनाई दी है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, नारद जी ने खुले शब्दों में कह दिया, सुभद्रा तुमने क्या प्रतिज्ञा ठानी है? तुम्हारा भैया कन्हैया इसका काल है। भगवान कृष्ण ने 1 महीने के अंदर से मारने का संकल्प किया है। क्या तुम इसकी मदद कर सकती हो? तुम्हारे पति पार्थ के पास में गया, उसने मना कर दिया। भगवान के पास गया, भगवान ने मना कर दिया। सुभद्रा तुम इसकी क्या मदद करोगी? तुम इसकी मदद नहीं कर पाओगी, तुमने प्रतिज्ञा व्यर्थ में ठानी है। मेरे बंधुओं, एकदम से कहा, नारद जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चित्रसेन को मरने नहीं दूंगी। मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन चित्रसेन को नहीं मरने दूंगी। आज हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ करके चित्रसेन से कहा, भैया बाहर निकलो, तुम्हारी मदद मैं करूंगी। और क्या कहा, हिम्मत जबर जुटाई कहे सब जाई सुभद्रा रानी। तुम इंद्रप्रस्थ को चलियो रे के संग है दोनों प्राणी। आप दोनों प्राणी मेरे साथ इंद्रप्रस्थ को चलो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी।
10 नौकर देऊं लगाए करे मेहमानी, 10 नौकर देऊं लगाए करे मेहमानी। मेरे साथ दिल्ली को चलिए, 10 नौकर आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगी। आज चित्रसेन और चित्राणी जो है सुभद्रा के साथ आज इंद्रप्रस्थ दिल्ली को प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ को भाई रवानी है, जाने पे हृदय में ठानी है। इंद्रप्रस्थ को भाई रवानी है, जाने पे हृदय में ठानी है। ना खाऊं पियूं पानी है, चाहे कोई प्राण की हानि है। चाहे याद रखना, जैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आई है, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अनशन पार्टी लेकर के आज लेट गई है। चित्रसेन चित्राणी को अपने महलों में दुबका लिया और नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। इधर बांदी को भेज करके बुलवाया है अर्जुन के लिए। आज बांदी की बात को सुनकर के अर्जुन जो हैं अपनी प्राण प्यारी रानी के महल को प्रस्थान करते हैं। कैसे चले हैं? धीरे धीरे अर्जुन चले भाई, दे चंपकलनों पे भाई मेरे पाँव दे भमर कलनों पे। अरे धीरे धीरे पारथ चल भो दे भमर कलनों पे भाई मेरे पाँव दे भमर कलनों पे। दरबार से चल के महलन में जब अर्जुन आई गो, महलन में जब पारथ आई गो। जिस समय अर्जुन आया है, जो सुभद्रा ने देखा, अरे लख साजन को गोरी ने आज पलंग नवाए दियो, प्रीतम के लय पलंग नवाए दियो। एकदम से सुभद्रा के जब हाल को देखा और जब सुभद्रा के सुस्त को देखा, जब सुभद्रा को सुस्त देखा तो अर्जुन क्या बोले हैं गोरी, अरे कौन मुसीबत पड़ गई है, दुख हरन बुलाए लियो, अंगना में दुख हरन बुलाए लियो। अर्जुन कहने लगे गोरी आज क्या बात है, आज तुमने हमको क्यों बुला लिया? इतना सोच तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा गोरी, क्या कारण है? और क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? कैसे मनहीन ए दुनिया, कैसे मनहीन ए रनिया, कैसे मनहीन। कैसे मनहीन ए
है गोरी, इतना सुस्त तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा जो आज तुम सुस्त नजर आ रही हो। और क्या कहा, फूल सो चेहरा दुल्हनिया तेरो, फूल सो चेहरा मेरी रनिया तेरो, मेरी रनिया तेरो। कैसे हुई मलीन ए दैया कैसे मनहीन, ए रनिया कैसे मनहीन, ए रनिया कैसे मनहीन। क्या बात है गोरी, इतना सुस्त तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रूप देख के प्राण प्यारी को अर्जुन सोच रह जाए। कौन मुसीबत मेरी दुनिया फिर गई, न गजा दुल्हा को दिए समझाए। भैया मेरे धीरे धीरे अर्जुन ने कह दो सारो हाल। अरे यूं धीरे धीरे मित्र मेरे धीरे धीरे अर्जुन ने कह दी सारी बात। अर्जुन कहने लगे गोरी, इतना सुस्त तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, आज क्या कारण है, आज तो तुम बहुत सुस्त नजर आ रही हो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, सुभद्रा कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने जब ज्यादा हटकी तो एकदम से सुभद्रा क्या बोली, सुनो साजन, अगर मुझे पूछना चाहते हो तो मेरे दिल में एक ही दर्द है। क्या? द्रौपदी खातिर मीनू आपन दीन बने धनुधारी, बैराटपुरी में रहे आप बन नारी। और सुनो पिया, पांचाली के लिए महल तज दिए सहे दुख भारी, और बन बन मारे फिरे संग में तारी। द्रौपदी के लिए तुमने मीन को मार दिया, बैराटपुरी में नारी बनकर रहे, महल तज दिए और बन बन मारे फिरे मैया साथ में रही। अरे कोई पत्नी सगी तुम्हारी, अब तुमको क्या पड़ी हमारी। मेरे मन में है लई बिचारी, मेरा सजना तुम्हारी नारी। अरे द्रौपदी तो बिहार की आई, मैं तुम्हारे संग में भजी आई। सुन के पानी के आज रानी की धड़का लगो है कलेजा में जाए। सुरखी आई गई थी नैनन में, दाती पीस रह जाए। एकदम से अर्जुन कहने लगे, गोरी तुम्हारी बात को सुन के मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी। आज क्या बात है, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
क्या द्रौपदी से इतनी खपा क्यों हो? आप क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कहने लगी सुनो, ऐसे नहीं, पहले मुझे त्रिवाचा दे दो, मैं जो कहूंगी वो तुम पूरा करोगे। अर्जुन कहने लगे सुनो, तुम जो कहोगी मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तो क्या बोली सुभद्रा? सुनो पिया, अरे चित्रसेन को बचन कंठ मैंने प्रण करके दियो। सुनो पिया, चित्रसेन का नाम तो तुमने सुना होगा, मैं क्या कह रही हूं सुनो ना, सुनो पिया सुनो, सुनो ना। अरे चित्रसेन को बचन कंठ मन प्रण करके दियो, उस निरपराधी को दंडो हाय मेरे भैया ने दियो। पिया, चित्रसेन गंधर्व को मैं वचन दे चुकी हूं, उस निरपराधी के लिए मेरे भैया कन्हैया ने कष्ट दिया है। अरे दान बाय प्राण न को दीजे, वरना में दूंगी प्राण पिया तुम सत्य समझ लीजिए। सुनो पिया, मैं क्या कह रही हूं सुनो ना। सुनो पिया सुनो, अरे दान बाय प्राण न को दीजे, वरना में दूंगी प्राण पिया तुम सत्य समझ लीजिए। अगर तुमने चित्रसेन की रक्षा नहीं की तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी पिया, अपने प्राणों को दे दूंगी। और सुनो, अरे कहीं फिर पारथ ने पानी, बिना सोचे समझे ना रिहाई तुन कैसी है ठानी। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे पहले सोच लो, उसके बाद में कहना। अरे कहीं फिर पारथ ने पानी, राजेश, बिन सोचे समझे ना रिहाई तुम्हें कैसी है ठानी। होई गो महाभारत होना, और पारथ मरे या कृष्ण सुभद्रा रोना ही रोना। नार मत होई प्रण पर हावी, या होई सुभद्रा राड राड होई रुक्मिणी तेरी भावी। अरे छोड़ दी जो तुम नादानी, और जिसने की जीत हमेशा भई बाकी हानि। सुभद्रा ऐसे बतराई, और सुन भैया को नाम जान पिया तुम्हारी घबराई। पिया तुम अब चूड़ी पहनो, तुम धरो जनानो भेष जचे मेरे राजा को धेनो। मदद मोई खुद ही करनी है, और रण खेतन के बीच बहनो भैया की बरनी है। अरे मदद मोई खुद ही करनी है, और रण खेतन के बीच बहनो भैया की बरनी है। हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। खोले शब्दों में सुभद्रा कहने लगी पिया, चित्रसेन को मैंने वचन दिया है। अच्छा अच्छा, शुरू करें। कहने लगी पिया, मैंने चित्रसेन को वचन दिया है, अगर आप उनकी मदद नहीं कर पाओगे
तो मैं मर जाऊंगी, अपने प्राणों को दे दूंगी। और सुनो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अपना गांडीव धनुष मुझे दे दो। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरी सासुर जी ने हेड़ा पैदा की। एकदम से अर्जुन कहने लगे, क्या पागल हो रही हो? तुम नहीं जानती हो क्या? गांडीव खिलौना समझ लिया, गांडीव खिलौना समझ लिया, गुड़ियों में बैठ खिला लेगी। बासु तीन लोग थर्राते हैं, बासु तीन लोग थर्राते हैं, कैसे तू से चला लेगी। मेरे गांडी धनुष से तीनों लोग थर्राते हैं, क्या तू उसे चला लेगी? क्या देखा नहीं बा द्वारिका में, जब तेरा हरण करके लाया था, पौरुष पारथ बलधारी का, जो आज मुझे ही कहती है मैं भेष बना लूं नारी का। तू क्या कह रही है? मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो अपने तन को अग्नि में जला दूंगा। आप घबराइए नहीं। आज दरबार में अर्जुन आते हैं और भगवान कृष्ण के लिए पत्र लिखने लगे। पत्र में क्या लिखा है? अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, और अति आदरणीय आप यदुराई। और क्या लिखा? अरे यत्र तत्र सर्वत्र कुशल, सर्वत्र कुशल, सर्वत्र कुशल, हम चाहते हैं सब भांति भलाई। और क्या लिखा है? अरे यथा योग्य यदु बंसिन को, यदु बंसिन को, यदु बंसिन को, मेरो प्यार नमन हो मेरे सुखदाई।